अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर कूल। यहाँ पे हम कर रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का पार्ट इन आउट ऑफ ऑल इंक्लूडिंग रिलेटिविटी, फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। फर्स्ट विल डील विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जिसके अंदर पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स निकाले, उनकी वैल्यूज़ निकाली, उनको डिस्क्राइब किया, उनके इंटर रिलेशन निकाले एंड वेरियस इंटर रिलेशंस और भी निकाले थे। अब चलते हैं आगे, जो हम कह सकते हैं कि वी अप्लाई इन द डेली लाइफ, कि डेली लाइफ के अंदर हम कैसे कैसे एग्जांपल्स जो हैं वो फेस करते हैं। द फर्स्ट वन विल बी ट्विस्टिंग कपल ऑफ अ सिलेंडर या वायर, क्योंकि वायर का अगर हम एक छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे तो इट विल अपीयर टू बी इन द सेम शेप एज अ सिलेंडर। सिलेंड्रिकल वायर होती है, ऑब्वियस उसका रेडियस कम होता है, बट इट इज़ अ सिलेंडर। तो ट्विस्टिंग कपल ऑफ अ सिलेंडर, सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी एक बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं सो दैट यू गेट अ बेटर पिक्चर। मेरे पास क्या है, एक सिलेंडर है, राइट? ये इसका सेंटर है ओ डैश, इसको कर देते हैं ज्वाइन। सिमिलरली एक हम पॉइंट लेते हैं ए, इसके रिम के ऊपर, एंड यहाँ पे आएगा बी, राइट? ये एक वायर का क्रॉस सेक्शन है। वायर के क्रॉस सेक्शन के अंदर हमने एक सिंपल रेक्टेंगुलर प्लेट ले ली जो इट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ द सिलेंडर टू इट्स रिम। अब करेंगे क्या, व्हाट विल डू इज, इसको हम ट्विस्ट करेंगे, कीपिंग दिस पार्ट स्टेबल और फिक्स्ड। इसको हम क्या करेंगे, ट्विस्ट करेंगे यहाँ से ऐसे, जिसके कारण ये पॉइंट तो यहीं पे रहेगा, जो नीचे वाला पॉइंट है इट विल कम अप टिल हियर। ये मेरा सिलेंडर है, मैंने ऊपर से इसे फिक्स रखा है एंड नीचे से मैं इसे ट्विस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। ऑब्वियसली एक सॉलिड सिलेंडर है, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट तो होगा नहीं, बिकॉज आई एम कीपिंग वन पॉइंट एज फिक्स्ड। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक छोटा सा जो पार्ट आएगा फाई, एक एंगल के कारण यहाँ पे ट्विस्ट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? यहाँ पर आई एम अप्लाइंग ट्विस्टिंग कपल। अब ट्विस्टिंग कपल जब इसके अंदर आएगा, इलास्टिक बॉडी नहीं है या है डजेंट मैटर, लेकिन हर बॉडी की अपनी एक इलास्टिसिटी होती है जो उसको क्या करती है, अपनी रिस्टोर करने के लिए वो करती है कंपेल। तो इसके इक्वल एंड ऑपोजिट एक रिस्टोरिंग कपल इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड। यहां तक पिक्चर क्लियर है? नाउ अब एक सिलेंडर बेसिकली होता क्या है, सिलेंडर इज अ रेक्टेंगल विच इज बीइंग फोल्ड। एक आप कोई भी पेपर की शीट लो, उसको आप फोल्ड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल, सिलेंडर। तो इसी सिलेंडर को, जो मैंने एक पार्ट ये वाला लिया था, इसी को मैं क्या करती हूँ, एक लेयर, मल्टी लेयर्स होंगी, एक लेयर को उठा के हम ओपन करके ड्रॉ कर लेते हैं। ओरिजिनली क्या था, एक रेक्टेंगल था, इसकी लेंथ L, इसका रेडियस कैपिटल R, ठीक है? तो ये वाली लेंथ कितनी आएगी, 2 पाई R सर्कमफ्रेंस, राइट? ये वाली लेंथ कितनी आएगी, L। इसको मैंने इस तरफ को फोर्स लगी थी F, जो ट्विस्टिंग कपल के कारण लगी थी। तो ओरिजिनली ये इस शेप का था, फाइनली कैसा हो जाएगा, इस तरीके से, एंड दिस एंगल विल बी phi, दिस विल बी L, दिस इज अगेन phi। ये पॉइंट कौन सा था, B डैश A, ठीक है? यहाँ पे भी क्लियर है? ये देख लिया हमने इसका सामने का क्रॉस सेक्शन। अगर मैं इसे ऊपर से देखूं, ये पार्ट एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, राइट? एक सर्कुलर डिस्क आएगी जिसका सेंटर विल बी O। ऊपर से देखेंगे तो OA एज इट इज रहेगा, ठीक है? नीचे वाला पार्ट लेते हैं B, और B क्या हो जाएगा, B डैश के ऊपर चला जाएगा, एंड दिस एंगल विल बी थीटा, नॉट फाई।
फाई ऐसे बन रहा है, थीटा यहाँ पे बन रहा है, ये वाला जो बन रहा है, दिस इज थीटा, बी बी डैश ओ। एंड इस केस में हम क्या लेंगे, एक रिंग का कंपोनेंट लेंगे जिसकी रेडियस होगा x इस रिंग का एंड इसकी थिकनेस होगी dx, राइट? यहां तक सबको क्लियर है? कोई डाउट? ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें बेसिकली निकालना है कि ये कितना ट्विस्ट हो रहा है। ऑल्सो जब हम ट्विस्ट कर रहे हैं, वी आर नॉट स्ट्रेचिंग, वी आर नॉट कंप्रेसिंग, वी आर ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग के केस में कौन सा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एक्ट करेगा? शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेन, राइट? सो विल स्टार्ट विद बी बी डैश। ये वाला जो कंपोनेंट है, अगर मैं इधर से देखूं, दिस विल बी 90 डिग्री, tan of phi will be b b dash over L. Being a rigid body, phi will be a very small angle, so it will approximately be equal to phi. So I'll get b b dash will be L phi. Clear है? b b dash इसके अंदर भी है, b b dash इसके अंदर से अगर निकाले तो हमारे पास एक रिलेशन रहता है विच इज थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, राइट? तो आर्क इज बी बी डैश, रेडियस विल बी एक्स एंड इट विल बी इक्वल टू थीटा। तो आई विल गेट बी बी डैश विल बी इक्वल्स टू एक्स थीटा, राइट? यहां से बी बी डैश की अगर मैं वैल्यू डालूं तो एल फाई विल बी इक्वल्स टू एक्स थीटा, ठीक है? फ्रॉम हेयर फाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। फाई विल बी इक्वल्स टू एक्स थीटा डिवाइडेड बाय एल। दिस इज माय फर्स्ट रिलेशन जो हमें आगे जाके यूज करना है, राइट? द नेक्स्ट थिंग इज शेयरिंग, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी विल बी इक्वल्स टू force acting per unit area over strain, which is force per unit area and strain is phi. यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ से अगर I need to find the force acting, it will be equals to eta into phi, यही आएगा। This is my force acting per unit area. तो I'll get total force acting will be equals to this force F into area. एरिया किसका? ट्विस्टिंग इज एक्टिंग ऑन द सर्कुलर डिस्क, द लोअर पार्ट। लोअर पार्ट का जो हमने एक रिंग एलिमेंट लिया है उसका एरिया क्या होगा? सरकमफ्रेंस इनटू थिकनेस। तो यहाँ पे आएगा F इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स। एफ की वैल्यू पुट करते हैं ईटा इंटू फाई इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स। फाई का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, आई विल गेट ईटा एक्स थीटा डिवाइडेड बाय एल इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स। ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ईटा 2 पाई ईटा थीटा बाय एल एक्स स्क्वेयर डी एक्स। क्लियर है यहाँ तक? नाउ दिस इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिलेंडर। तो इसके कारण मोमेंट कितना प्रोड्यूस होगा? मोमेंट इज टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन सम एलिमेंट इनटू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एक्सिस। मतलब एक्सिस जो है मेरी O है, O के अराउंड ही ट्विस्ट हो रहा है, तो मेरा एक्सिस से डिस्टेंस क्या आएगा? x, क्योंकि हम ये वाला रिंग एलिमेंट ले रहे हैं। तो मेरे पास टोटल मोमेंट will be total force into distance which is x। तो मेरे पास टोटल क्या आ गया? 2 पाई ईटा थीटा बाय एल इंटू एक्स क्यूब डी एक्स। एक x और मल्टीप्लाई हो रहा है। नाउ दिस इज द ट्विस्टिंग कपल DC। दिस इज अ वेरी स्मॉल ट्विस्टिंग कपल। हमें टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट, integrating both sides 0 to c and here it will be 0 to
कैपिटल R जो उसका रेडियस है सिलेंडर का। इंटीग्रेट करेंगे तो आई विल गेट, ये पार्ट बाहर आ जाएगा, 2 पाई ईटा थीटा बाय एल इंटीग्रेशन 0 to r x क्यूब dx। यहाँ से आया 2 पाई ईटा थीटा बाय एल इंटू x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 एंड इट गोज फ्रॉम 0 to r। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, आई विल गेट पाई ईटा थीटा डिवाइडेड बाय 2l इंटू r raised to power 4. So this is my twisting couple acting on the cylinder, making it twist by some angle phi along its length and in making an angle of theta along this direction. Now this is total twisting couple. Next, if you ask what will be twisting couple पर यूनिट ट्विस्ट, ट्विस्ट पर यूनिट ट्विस्ट किसको मेजर कर रहे हैं? थीटा को, तो उसको क्या करेंगे? थीटा से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास क्या आएगा? इट विल बी c बाय थीटा, तो आई विल गेट पाई ईटा इंटू r की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2l। दिस विल बी माई ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट। दिस क्वांटिटी जो हमने अभी निकाली है, इट इज ऑल्सो नोन एज टॉर्शनल रिजिडिटी ऑफ ए सिलेंडर, बिकॉज समटाइम्स आपको पेपर में बोल सकते हैं फाइंड द टॉर्शनल रिजिडिटी ऑफ अ सिलेंडर इन प्लेस ऑफ फाइंडिंग ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट। हमने ट्विस्टिंग कपल निकाला, पर यूनिट ट्विस्ट निकाला, पर यूनिट ट्विस्ट निकाल देंगे तो इट विल बी नोन एज माई टॉर्शनल रिजिडिटी ऑफ द सिलेंडर। यहाँ तक क्लियर है? सो दिस गिव्स मी माई आंसर फॉर दिस टॉपिक। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और टॉपिक है कि यहाँ पर आई एम टेकिंग अ सॉलिड सिलेंडर, सपोज आई एम टेकिंग अ होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर के अंदर डिफरेंस कहाँ पे आता है? होलो सिलेंडर, यहाँ पे वी वर गोइंग इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to r, राइट? होलो सिलेंडर, इफ सिलेंडर is hollow, integration will go from r1 to r2, r1 to r2 जाएगा, वहाँ पे सेम आएगा, तो आई विल गेट c will be equals to pi eta into theta divided by 2l। आगे वाला पार्ट सेम रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? r2 raised to power 4 minus r1 raised to power 4। इतना सा ही डिफरेंस आएगा। ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट करेंगे तो डिवाइड बाय थीटा हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, राइट? होलो सिलेंडर के लिए क्लियर है? सेम स्टेप से फॉलो करोगे तो भी सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे जाके आपके इंटीग्रेशन के अंदर जब वैल्यूज पुट करते हैं हम, वहाँ पे डिफरेंस आएगा एंड मेरा आंसर आ जाएगा। इसको निकालने का रीज़न क्या है? द रीज़न फॉर कैलकुलेटिंग twisting couple for a hollow cylinder and a solid cylinder is to differentiate or to compare कि इनमें से किसकी strength ज़्यादा होगी when I have to use them in my daily life। डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए सपोज मैंने एक सिलेंडर लिया है जिसका आई एम सेइंग आई टेक अ सॉलिड सिलेंडर एंड होलो सिलेंडर, राइट? इसका रेडियस इज r एंड इसका मास इज m, इसका मास इज ऑल्सो m एंड इसका जो है रेडियस r1 एंड r2 रहेंगे, राइट? डेंसिटी दोनों की सेम है तो आई राइट रो रो, क्लियर है? डेंसिटी अगर सेम है तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? रो विल बी इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाय
पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू L इन ये आएगा, बिकॉज हम उसका क्या ले रहे हैं, एक कंपोनेंट ही तो ले रहे हैं, सिलेंडर ले रहे हैं, सॉलिड सिलेंडर, लेकिन उसका भी एक पार्ट ले रहे हैं. सो दिस विल बी फॉर होलो सिलेंडर. सॉलिड के लिए क्या आएगा, डेंसिटी विल बी इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाय पाई R स्क्वायर L, राइट. यहां से ये दोनों चीजें इक्वेट कर सकते हैं, m से m गया, पाई से पाई गया, l से l गया. आई गेट R स्क्वायर इज इक्वल्स टू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर. एक रिलेशन निकल के आ गया. अगर मैं दोनों सिलेंडर सेम मटेरियल के, सेम मास के, सेम लेंथ के यूज करती हूँ, उस केस में मेरा रिलेशन उनके रेडियस से निकल के आता है ये. नाउ ये क्यों निकाला, I'll name this thing as C1 and name this thing as C2. C1 is for solid. When I have to compare them, compare करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, I have to take a ratio of them. तो मैं बोलूँगी C2 डिवाइडेड बाय C1. होलो को ऊपर रखते हैं, ऊपर रखेंगे क्या आएगा, पाई ईटा थीटा बाय 2L R2 रेज़ टू पावर 4 माइनस R1 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय पाई ईटा थीटा बाय 2L R रेज़ टू पावर 4. यही आएगा. इन दोनों का रेशियो लिया है, ये पूरा का पूरा गया. दीज आर जस्ट कॉन्स्टेंट्स. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सेम चीज यहाँ पे करेंगे. C2 डिवाइडेड बाय C1 विल बी इक्वल्स टू R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर. नीचे को क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर. यहाँ से जो रिलेशन मैंने निकाला था वो यहाँ पे यूज होगा. दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस. तो मेरे पास C2 डिवाइडेड बाय C1 क्या निकल के आया, R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. क्लियर है. इसके बाद जो हमारा ये वाला रिलेशन निकल के आया है, थर्ड वाला, इसी को मैं दोबारा यूज करूंगी. दिस इज R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर. तो R2 स्क्वायर क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, यही आएगा. इसको पुट कर देते हैं वहां पे, तो मेरे पास आएगा C2 डिवाइडेड बाय C1 विल बी इक्वल टू R2 की जगह पे R स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर जो ऑलरेडी वहां पे था डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. इसको डिवाइड कर देते हैं तो आएगा 1 प्लस R1 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. अब यू कैन वेरी वेल सी कि 1 इनका जो रेशियो है C2 डिवाइडेड बाय C1, इसका मतलब 1 कब होगा, जब ये दोनों सेम होंगे एंड उसके अंदर ऐड हो रहा है, विच मीन्स C2 बाय C1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इम्प्लाइज C2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन C1. मतलब C2 कौन सा था, होलो का, C1 किसका था, सॉलिड का. इट मीन्स कि अगर आपके पास दो सिलेंडर हैं, एक होलो है एंड एक सॉलिड है, तो जो होलो सिलेंडर है उसके लिए ट्विस्टिंग कपल विल बी मोर, विच मीन्स उसको ट्विस्ट करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी एज कंपेयर टू द सॉलिड वन. दिस इज द रीज़न कि जब हम ऑटोमोबाइल्स के अंदर हम सिलेंड्रिकल कुछ भी यूज़ करते हैं तो उस जगह पे इन प्लेस ऑफ यूजिंग सॉलिड सिलेंडर्स वी आर मेकिंग यूज़ ऑफ होलो सिलेंडर्स. यहाँ तक सबको क्लियर है. हमने क्या किया है, एक सिलेंडर लिया था और वी कैन से अ क्रॉस सेक्शनल पार्ट लिया था एक वायर का, उसको हमने ट्विस्ट करा, ट्विस्ट करके उसके कुछ एंगल्स निकाले. एंगल्स की टर्म में हमने निकाला कि उसका ट्विस्टिंग कपल का फोर्स कितना है. फोर्स से हमने निकाला कि उसके ऊपर मोमेंट कितना एक्ट कर रहा है. मोमेंट को जब हमने टोटल इंटीग्रेट किया तो वी गॉट ट्विस्टिंग कपल फॉर दैट सिलेंडर. उसके बाद हमने उसे जब डिवाइड किया पर यूनिट ट्विस्ट से तो हमारे पास आया टॉर्शनल रिजिडिटी उस सिलेंडर की. टॉर्शनल रिजिडिटी के बाद हमने क्या किया, हमने एक जनरलाइज आंसर निकाला फॉर अ सॉलिड सिलेंडर एंड उसको हमने मॉडिफाई किया टू हॉलो सिलेंडर.
होलो सिलेंडर निकालने के बाद हमने उन दोनों को आपस में कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद निकल के आया कि जो मेरा होलो सिलेंडर है इट रिक्वायर्स मोर फोर्स, मोर ट्विस्टिंग कपल, मोर मोमेंट टू गेट ट्विस्टेड इंस्टेड ऑफ solid cylinder, which makes it possible to use or makes it more appropriate to use hollow cylinders where I need heavier strength. तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, hollow cylinders यूज़ करेंगे। I hope आपको क्लियर है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेपर में ज़रूर आता है एंड ऑल्सो बहुत आसान है अगर आप स्टेप वाइज चलेंगे तो। ज़्यादा कुछ नहीं किया है, आई हैव ऑलरेडी रिपीटेड द स्टेप्स, जस्ट गो थ्रू इट एंड विद दिस वी complete this lecture. Let's start with the new lecture.